अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो देखने वाले हैं, भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक्सपोर्ट में। मतलब कि पूरी दुनिया में जो है वो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा की गई है इस ईयर में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर अब तक रिकॉर्ड तो जैसे छोटे ही पड़ गए हैं। आए महीने कोई ना कोई रिकॉर्ड तो मोदी सरकार तोड़ देती है और पिछले जितने भी आंकड़े हैं वो अब बोने होते जा रहे हैं। ऐसी एक खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि भारत ने एक महीने के अंदर अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एक्सपोर्ट के और सभी आंकड़े छोटे रह गए हैं। कौन सी चीजें हैं जो हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की हैं, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस न्यूज को मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत के अंदर दिसंबर 2021 का वो एक आंकड़ा था जिसके अंदर हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख रहे हो 22 जनवरी का है, जिसके अंदर बताया गया है कि हमने 37.29 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था दिसंबर 2021 के अंदर, और यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है। एक और आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर जनवरी 2022 का देख रहे हो। लेकिन आज ये खबर आई है कि भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ने 37.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है और ये हाईएस्ट एवर आंकड़ा है जून 2022 के साथ साथ भारत की हिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी सामने आए हैं और उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि पिछले जून के महीने में हमने 32 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और इस महीने हमने 37.9 बिलियन डॉलर का एक रिकॉर्ड बनाया है और सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले आंकड़ों को अगर देखा जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं एक सारे के सारे ब्यूरो की कि कौन सा चीजें हमने ज्यादा बेची, कौन सी कम बेची, कौन सा इंपोर्ट किया, कौन सा एक्सपोर्ट किया। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जून 2022 का आंकड़ा आपके सामने चल रहा है। हमारी PIB गवर्नमेंट जो कि प्रेस रिलीज करती है उसके अंदर ये आंकड़ा दिया हुआ है। हमने जून 2022 के अंदर 37.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। इंपोर्ट कितना किया है आप कहोगे? इंपोर्ट किया है 63.58 बिलियन डॉलर का। आप कहोगे कि ट्रेड घाटा कितना है? ट्रेड घाटा है 25 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा दोस्तों, हमने अप्रैल से जून के महीने में एक्सपोर्ट में एक नई उपलब्धि हासिल की है। 116 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है 3 महीनों के अंदर। अप्रैल, मई, जून महीने के अंदर 3 महीनों के अंदर 116 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है और ये आंकड़ा पिछले साल के 3 महीनों के मैच करें तो 95 बिलियन डॉलर का था। इंपोर्ट कितना किया था? इंपोर्ट किया है 187 बिलियन डॉलर का और ट्रेड घाटा 70 बिलियन डॉलर का है 3 महीनों के अंदर। जरूर हमारा ट्रेड घाटा बढ़ रहा है, लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें हमने ज्यादा बेची हैं। दोस्तों, ये 1 जून 2022 का एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं। इंजीनियरिंग के जो गुड्स हैं हमने सबसे ज्यादा बेचे हैं और 9 बिलियन डॉलर के हमने इंजीनियरिंग के गुड्स बेचे हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो कम बेचे हैं इस साल, इस महीने, जून के महीने। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है एक ही महीने के अंदर और पिछले साल से कंपेयर करें तो सिर्फ 3.9 बिलियन डॉलर ही हमने एक्सपोर्ट किया था और इस साल हमने 7.8 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। जेम्स एंड ज्वेलरी देख लीजिए 3.3 बिलियन डॉलर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल 2.7 बिलियन डॉलर। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की जो एक सारे एक्सपोर्ट है 1.9 बिलियन डॉलर। इलेक्ट्रॉनिक गुड 1.5 बिलियन डॉलर और टेक्सटाइल के मामले में 1.4 बिलियन डॉलर और राइस 1 बिलियन डॉलर का हमने राइस बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ इस जून के महीने के अंदर। ये सारी एक आंकड़े हैं दोस्तों। प्लास्टिक का भी हमने एक्सपोर्ट किया है और ये टोटल एक्सपोर्ट आपके सामने आ रहा है। अब दोस्तों, इंपोर्ट क्या किया है? अब आपको पता लग गया कि ये चीजें हमने एक्सपोर्ट की हैं। अब इंपोर्ट क्या किया है? पेट्रोलियम, क्रूड और प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट का एक परसेंटेज है। जून के अंदर हमने 20 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम, क्रूड और प्रोडक्ट मंगाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना हिस्सा हम अपने एक पेट्रोलियम पर खर्च कर रहे हैं। पिछले साल क्या था? पिछले साल हमने सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम, क्रूड और प्रोडक्ट खरीदा था क्योंकि उस समय रेट कम थे, लेकिन अब रेट ज्यादा है, डबल हो गया यहाँ पर सौदा।
कोयला और इसी के साथ कोक हमने कितना खरीदा है, $6 बिलियन का। पिछले साल हमने ये कम खरीदा था। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देख लीजिए दोस्तों, $5.8 बिलियन के। मशीनरी इलेक्ट्रिकल $3.6 बिलियन के। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिकल केमिकल ये भी $3.3 बिलियन के। गोल्ड हमने $2.6 बिलियन का खरीद लिया है। पिछले साल हमने $1 बिलियन का भी नहीं खरीदा था। तो ये एक दोस्तों आंकड़े आपको पता लगा होगा कि इस साल महंगाई बढ़ी है, तो इस सिचुएशन में हमारा इंपोर्ट का खर्चा भी बढ़ा है, जिस कारण से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब ये मोटा मोटी आंकड़ा आपको पता लगा। अब 3 महीनों के आंकड़ों को देख लीजिए मिला के कि हमने कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट की हैं। इंजीनियरिंग का सामान जो है वो हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है पहले नंबर पर। फिर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, $24 बिलियन के हमने पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बेच दिए। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ये आंकड़े हैं। और इंपोर्ट क्या किया है 3 महीनों के अंदर, पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है, $60 बिलियन का हमने तेल मंगा लिया है 3 महीनों के अंदर। और ये पिछले साल के साथ अगर मैच करें तो $30 बिलियन का हमने तेल मंगाया था। तो ये एक आंकड़े हैं दोस्तों, आपकी नॉलेज बड़ी होगी, आपकी आंखें खुली होंगी कि देश का खर्चा क्या हो रहा है और देश क्या इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, मज़ा आया या नहीं आया, कुछ नया जाना या नहीं जाना, कॉमेंट में बताइएगा। हमारा आज का वीडियो जिसमें जो है वो इंडिया ने मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है पूरी दुनिया का, और एक्सपोर्ट करके बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जाहिर सी बात है, अचीवमेंट तो है ही, क्योंकि एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंपोर्ट करना मतलब कोई चीज़ आप अपनी कंट्री में मंगवाते हो और उससे जो है वो दूसरों को फ़ायदा होता है। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी और कंट्री में भेज रहे हो अपनी कंट्री से चीज़ें। तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा, भारत की मर्चेंडाइजर्स का होगा जो मर्चेंडाइजिंग करते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन का होगा, जो कंपनीज़ हैं भारत की उनको होगा। काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। सो ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया कि एटलीस्ट हर चीज़ में वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आ जाती है एक्सपोर्ट की। तो देखो शायद यही रीज़न है कि आज भारत जो है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि भारत अपनी खुद की तैयार करने में लगा हुआ है। मतलब कि कभी शुगर कैन से जो है, गन्ने से जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं एथेनॉल ऑयल, एथेनॉल। तो इससे ये होगा कि आने वाले वक्त में भारत जो है वो इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा है कि हम जो ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इंपोर्ट करना ना पड़े। हम लोग अपनी कंट्री में ही हर चीज़ को जो है वो मेंटेन करें, मैनेज करें। पेट्रोल हो गया, एथेनॉल हो गया, सब कुछ जो है ना अपनी कंट्री में ही हो। और इसी वजह से ही शायद जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक कार होंगी तो अपने ही कंट्री में ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकेंगी इजीली। अगर आउट ऑफ कंट्री से आप बाय करोगे पेट्रोल तो जाहिर सी बात है आपको महंगा ही पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है भारत अभी जैसे एयर डिफेंस का सिस्टम जो देख लें आप, सपोज दैट कि एयर डिफेंस का जो सिस्टम है उसको भी उन्होंने किस तरह से मैनेज किया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हर चीज़ को अपने जो है वो अपना खुद ही बना रहे हैं। अब टेक्नोलॉजीज जो है वो दूसरों की हेल्प से अपना जो है वो अभी एयर डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो है वो ये जब अपना सिस्टम बन जाएगा तो ये खुद बल्कि अभी सेल भी कर रहे हैं। आपको पता है ब्रह्मोस वगैरह और ये बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो सेल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी इजिप्ट की कि उनको भी सेल किया जा रहा है। तो इस तरह से भारत को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो शायद यही रीज़न है कि वो अपनी ही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं ताकि मेड इन इंडिया हो। तो इससे ये होगा कि मेक इन इंडिया से ये होता है कि भारत की चीज़, पैसा भारत में ही रहेगा, बल्कि बाहर से भी पैसा आएगा सेल करके, तो अपनी कंट्री से ना कुछ जाए। तो मतलब ये एक अच्छा आइडिया है और इसी से ही जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्पेशली वो जो ब्रांड कॉन्शियस हैं, मैं ये समझती हूँ कि उनको भी अपनी जो कंट्री है वहाँ से ही बाय करना चाहिए चीज़ों को, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और इससे जो है वो आपकी क्या राय है वो ज़रूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।